काम का जो है सो हम जैसे रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। और हम पहले भी बहुत सारा काम किए हुए हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग अपने घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे आज पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत, जहां पे पूरी तरह से जाने तो दरियापुर प्रखंड में भी चुनाव का प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है और इसके दरमियान पूरी तरह से अलग अलग कैंडिडेट जो भी हैं, जिला परिषद हों, अलग अलग कैंडिडेट जा रहे हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं। इसके दरमियान ही आज हम राजकिशोर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी तरह से जानेंगे तो दरियापुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में घोषित करती हैं आने के लिए, और कितना जनता का प्यार स्नेह मिल रहा है, युवाओं का कितना प्यार मिल रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपको धन्यवाद। जैसे आप पूरी तरह से ऐलान कर चुके हैं और दरियापुर भाग 2 से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? इसके पहले भी हम लोग एक इंटरव्यू के माध्यम से बात किए थे, उसके दरमियान आप बोल रहे थे कि उस पर उस समय सस्पिशन चल रहा था, लेकिन आप एक बाइक एंट्री किए और पूरी तरह से जाने तो अपने क्षेत्र में एक तहलका मच गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि हमारा क्षेत्र डेरनी 11 पंचायत का क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र का अभी तक विकास नहीं हो पाया। यहाँ जो भी जिला परिषद बने उन्होंने डेरनी पर ध्यान नहीं दिया। जो भी जिला परिषद यहाँ से जीत कर गए वो चुनाव में ही लड़ने के समय आते हैं, यहाँ के लिए लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। हमारा आपको ये हम विवश होकर लड़ाई लड़ने का हमने संकल्प लिया है। हमारा दरियापुर प्रखंड यहाँ से बहुत दूरी पर जाता है। यहाँ के ग्रामीण जनता दरियापुर ब्लॉक में जाने में समर्थ है। यहीं बगल में मकेर में 7 पंचायत पर मकेर प्रखंड बनाया गया, लेकिन 11 पंचायत के क्षेत्र डेरनी को अभी तक प्रखंड का दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी लड़ाई हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधि हुए, जिला परिषद हुए, उन लोगों ने कोई इसके लिए मशक्कत नहीं किया और अभी तक हमारा डेरनी जो है तो प्रखंड नहीं बना। यहाँ से दरियापुर ब्लॉक की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ यहाँ के ग्रामीण वहाँ नहीं जाते हैं। हमारा क्षेत्र उपेक्षित है। दूसरी बात है कि हमारा जो हॉस्पिटल है डेरनी स्वास्थ्य केंद्र, वो भी उपेक्षित है, वो खंडहर के समान है। हमारे यहाँ डॉक्टर का पोस्टिंग है, डॉक्टर रात में नहीं रहते हैं, यहाँ पर समुचित ढंग से इलाज नहीं होता है। कोई भी गरीब इस इलाके का बीमार पड़ता है तो रात में उसको पटना और हाजीपुर जाना पड़ता है, जहाँ पर बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल तो खुला लेकिन डॉक्टर यहाँ नदारत है, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आता है, रात में रहता नहीं है। हम इससे विवश हो गए। लोग काफ़ी यहाँ परेशान है। यहाँ जो भी जिला परिषद बनते हैं वो पूर्वी क्षेत्र का आदमी बनते हैं और डेरनी हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रहा। 2 बार मालिक भाई भी बने, उसके बाद में अब उनका जो है सो हरिबदन भाई बने, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र को चमकाने का काम नहीं किया, इसलिए कि यहाँ से उनका कोई लगाव नहीं था। जैसे इस बार आप आ चुके हैं तो इस बार आपका क्या एजेंडा है कि आप अगर आप आते हैं तो इस पे कितना फोकस कीजिएगा? देखिए, हम इस यहाँ के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इस मिट्टी में हमारी पैदाइश है। हमने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में खोलने का काम किया और बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा का हम लोग अलग जगह रहे हैं और हमारा अगला फोकस है डेरनी को प्रखंड बनाने का। डेरनी का जो खेल मैदान है उसको स्टेडियम बनाने का है। उसके बाद में यहाँ हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाने का है। परमानेंट डॉक्टर की पोस्टिंग चाहते हैं, 2 डॉक्टर दिन में रहे, 2 डॉक्टर रात में रहे। एक समय था केशव वर्मा डॉक्टर यहाँ पर रहते थे, ऑपरेशन भी होता था। डॉक्टर दिलीप सिंह यहाँ रहते थे, लोग रात में यहाँ इलाज कराने के लिए जाते थे। लेकिन आज हमारा निरीह जो है सो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ के लोग जो है सो यहाँ का जो भी जिला परिषद बनता है वो किसी ने यहाँ के लिए लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, इसलिए कि यहाँ के मिट्टी से उनका कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन हमारा यहाँ के मिट्टी से जुड़ाव है। हम डेरनी को मन प्रखंड के रूप में देखना चाहते हैं। हम डेरनी को स्टेडियम बनाना चाहते हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ की जो समस्या है उसके लिए हमको लड़ने की ज़रूरत महसूस हुआ, इसलिए हम इसमें आए हैं। हमारा कोई ध्येय पैसा कमाने का नहीं है। हम समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हुए हैं और हम आगे
इसको क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ सुविधा प्रदान करने के लिए हम इसमें कूदे हैं। और अगर पब्लिक हमको मौका देती है तो हम डेरनी को बेहतर बनाने का काम करेंगे, इसको प्रखंड का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। यहाँ की जो भी जनता की समस्या है, समस्या के लिए हम फाइट करने का काम करेंगे। बचपन से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। हम लोग का पृष्ठभूमि जो है सो जनता के बीच रहा है। तो हम जनता से घूम घूम कर गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर बदलाव करने की ज़रूरत है और यहाँ के लोकल उम्मीदवार को वोट देने का ज़रूरत है। यहाँ के जो मिट्टी का, जो यहाँ का, जिसका यहाँ के मिट्टी से लगाव है, उसको वोट देने का काम करने का काम है, ताकि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके और यहाँ के डेरनी को आगे बढ़ाया जा सके। हमारा डेरनी 11 पंचायत का क्षेत्र है। यहाँ पर डेरनी सबसे पुराना बाज़ार है। यहाँ पर थाना भी है, हॉस्पिटल भी है, बाज़ार भी है, हाई स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, लेकिन आज तक मेरा डेरनी प्रखंड नहीं बना, इसलिए कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने इसको उपेक्षा करने का काम किया। जो भी नेता हैं यहाँ सब पूर्वी क्षेत्र में हैं। माननीय विधायक का घर पूर्वी क्षेत्र में है, प्रखंड के प्रमुख का घर पूर्वी क्षेत्र में है, जिला परिषद का घर पूर्वी क्षेत्र में है, अध्यक्ष का घर पूर्वी क्षेत्र में है। उन लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। इसको अभी तक इस पर यदि ध्यान दिए रहते तो ये कब्बे का प्रखंड बन गया रहता, ये हॉस्पिटल ठीक हो गया रहता। इसलिए हम ये विवश होकर हमने ऐलान किया कि हम इस हक को लड़ेंगे, इस क्षेत्र को न्याय दिलाएंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे इस बार आप जनता के बीच में पूरी तरह से जा रहे हैं तो विशेष करके आप फोकस कर रहे हैं कि ब्लॉक को लेकर ही फोकस कर रहे हैं, और भी आपका एजेंडा होगा? देखिए, अभी तो तत्काल हम लोग हमारा फोकस ब्लॉक पर है। अगर एक प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने का सरकार ने निर्णय लिया था, तो एक स्टेडियम जो है सो पूर्वी क्षेत्र में दरिहारा हाई स्कूल में बन रहा है। हमारा सुतिहार का जो खेल मैदान है उसमें स्टेडियम अभी नहीं बन पाएगा, इसलिए कि एक ही स्टेडियम आया था, तो वो जो है सो दरियापुर ब्लॉक के पूर्वी क्षेत्र में वहाँ बन रहा है। जब तक हमारा ब्लॉक नहीं बनेगा डेरनी, तब तक हमारा स्टेडियम नहीं बनेगा। ब्लॉक बनेगा तो स्टेडियम भी बनेगा, ब्लॉक बनेगा तो हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी बनेगा, और यहाँ पर डॉक्टर का भी पोस्टिंग हो जाएगा। डॉक्टर पैसा उठाते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग उसको देखते नहीं हैं। तो मेन फोकस है कि पहले प्रखंड बने, उसके बाद में हॉस्पिटल की जैसे यहाँ सुविधा लोगों को उसका सही सुविधा यहाँ के लोगों को मिल सके। उसके बाद में हम लोग स्टेडियम चाहते इसलिए हैं कि हमारे इलाके में एक सुतिहार हाई स्कूल का डेरनी का खेल मैदान है, जो एक धरोहर के रूप में है। अगर वो स्टेडियम बनेगा तो यहाँ के लड़कों का विकास होगा, यहाँ खेल का उन्नति होगा। एक अखिलेश नाम का लड़का है जो बराबर यहाँ कार्यक्रम कराता है और जिला में सबसे बेहतरीन कार्यक्रम होता है डेरनी के खेल मैदान में, लेकिन यहाँ के नेताओं का इस पर ध्यान नहीं आते हैं कि उसको बचाया जाए, क्योंकि किसान लोग धीरे धीरे मैंने चारों तरफ से खेल मैदान को छोटा करते जा रहे हैं, एक हाथ आधा हाथ उसमें बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए स्टेडियम बनाया जाए। हमारा इंटीरियर क्षेत्र है, इसके विकास के लिए पहले तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी मोटी जो यहाँ की समस्या है उसके लिए हम लोग उसके लिए भी हम लोग कदम उठाएंगे। समस्या तो बहुत है, समस्या की कमी नहीं है। तो पूरी तरह से जिला परिषद क्षेत्र के दरमियान बहुत सारी योजना आते हैं जो धरातल पे नहीं उतर पाते हैं और बहुत सारे काम भी नहीं हो पाते हैं। आपके ही क्षेत्र में हम लोग बहुत सारे जगह गए हैं जहाँ पे अभी जनप्रतिनिधि का कितना भी नाम भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे सुनने को भी मिला। तो उसको लेते हुए अगर आप आते हैं तो कितना कार्य कीजिएगा, और वर्तमान में जो है उनके माध्यम से कितना कार्य हुआ है? देखिए, जनप्रतिनिधि अगर लायक है, उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है, वो आदमी लड़ाकू है, वो आदमी अपने हक के लिए लड़ने वाला है, तो वहाँ का विकास हो जाता है। जहाँ के जनप्रतिनिधि दब्बू आदमी हैं, वो समय नहीं दे रहे हैं, वो लड़ने वाले नहीं हैं, उनके पास टैलेंट नहीं है, वो काम लायक नहीं है, वहाँ का विकास नहीं हो पाता है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहले के बने हैं उनकी बहुत सारी कमियाँ रही हैं, जिनके चलते हमारा क्षेत्र उपेक्षित रह गया। उसको हम दूर करने का काम करेंगे। हमने तो पहले ही आपको बोल दिया कि हम इंटर कॉलेज खोल चुके हैं, डिग्री कॉलेज भी मेरा होने वाला है, बहुत जल्दी डिग्री कॉलेज हम लोग का मतलब मैंने यहाँ पर जो है सो स्थापित होने वाला है। तो हम एक इंटर कॉलेज डेरनी चलाएंगे और डिग्री कॉलेज यहाँ पर जो है सो अपने गांव पर जो है सो रखेंगे। और जो भी समस्या है जनता का, उस समस्या के लिए, समस्या से लड़ने के लिए, समस्या से निजात दिलाने के लिए ही तो हम इसमें आए हैं। बचपन से हम संघर्ष किए हुए हैं, हम अपने बल पर, हम अपने इमेज पर हम अभी तक काम कराए हैं। जनता अगर मुझे समय देती है, जनता अगर मुझे पावर देती है, जनता अगर
में जिम्मेवारी देती है तो 100% जिम्मेवारी का निर्वाह करके हम दिखाएंगे। इसलिए हमको इस बार जनता से हमारा सादर प्रार्थना है कि एक बार मुझे मौका देकर देखिए, हम विकास किए हैं, विकास करेंगे, विकास करके दिखाएंगे। जैसे इस बार चुनाव भी आ चुका है और चुनाव में बहुत कम ही समय है, तो उसको देखते हुए अपने दरियापुर भाग 2 की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? जनता से अपील है कि भाई आपने तो 5 बार मैंने बाहर के आदमी को आपने वोट दे दिया, वो वोट लेकर जाते हैं लेकिन वो केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, बीच में वो आते नहीं हैं, डेरनी के समस्या के लिए लड़ते नहीं हैं, उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के मिट्टी से उनको कोई प्यार नहीं है। इसलिए आप अपने स्थानीय कैंडिडेट को, अपने पड़ोसी आदमी को, जुझारू आदमी को, जो पहले से काम करते आए हैं, उनको आप मौका दीजिए। और हम जब प्रतिनिधि यहाँ से आपके द्वारा चुने जाएंगे तो 100% हम इसमें आप लोगों को रिजल्ट देने का काम करेंगे। काम का जो है सो हम जैसे रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। और हम पहले भी बहुत सारा काम किए हुए हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग अपने घर और पड़ोस के लोगों को, पड़ोस के उम्मीदवार को वोट देकर जैसे विजयी बनाइए और देरनी क्षेत्र के विकास को एक आगे माने बढ़ाने का जो है सो मुझे अवसर प्रदान कीजिए। टसन न्यूज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। ओके। जैसे अभी हम बात कर रहे थे दरियापुर भाग 2 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी राजकिशोर यादव जी से, जो पूरी तरह से बताएं कि जो हम बिना पद पे रहे हुए, कोई बिना पोस्ट के रहे हुए, आज जो शिक्षा जगत में जो योगदान दिए हैं, जो जैसे सेवा करते हैं, जनता का हर जगह सेवा करना, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाना है, वो पूरी तरह से हम फोकस किए हैं। वैसे ही अगर आने वाले दिनों में अगर जनता फिर से हमको कुर्सी पर बैठाती है तो जो हम सेवा अभी तक करते आए हैं बिना पद पे रहते हुए, अगर पद पे आते हैं तो इसका चौतरफा सेवा हम पूरी तरह से करते रहेंगे और जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको पूरी तरह धरातल पर उतारेंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, नवादा, दरियापुर, सारण।